दिन भर में हम क्या बतावे, आज तो बोनी भी नहीं हुआ। बोनी भी नहीं हुआ। फौज में गए थे हम। फौज में आप गए? घर का आदमी जाने नहीं दिया। भारत चीन का युद्ध चल रहा था उसी घड़ी और अच्छा, गए कुछ बेटा कमा है। हाँ। साग सब्जी के लिए दे दिए, काम खत्म हो गया। काम क्यों करते हैं? कहे नहीं तो बैठ के क्या करें। हमें ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, हम सिपाही रहते, आज हो सकता था कैप्टन बनते, सूबेदार बनते। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम एक मोची के दुकान पर क्यों हैं, यानी कि मोची समाज से आने वाले जो जूता सिलते हैं, चप्पल सिलते हैं, उनके पास आखिरकार हम यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, तो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या नाम है आपका? राम बाबू राम। अच्छा, राम बाबू राम जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? दानापुर में। दानापुर में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये बहुत साल से हो गया। कितना साल हुआ? समझिए कि 15-20 बरस से हम 15-20 बरस से। हाँ। अच्छा, जिस वक्त आप 15-20 बरस के होंगे उस समय नौकरी काफ़ी ज़्यादा होगा, नौकरी मिलता होगा लोगों को, पकड़ पकड़ के फौज में ले जाया जाता होगा। फौज में गए थे हम। फौज में आप गए? घर का आदमी जाने नहीं दिया। कहाँ है? घर का आदमी क्यों नहीं आने दिया? घर क्यों? का उस समय मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई होता था। हाँ, सही बात है। देखिए, एक समय है 1962 जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था। उसी घड़ी हाँ, 1962 उस वक्त बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे, इनके भी माता पिता होंगे, और जब पुत्र उनको उनके सैनिक बनने जाते थे, सिपाही बनने जाते थे, उनको पकड़ पकड़ के लेके जाया जाता था कि भाई आप सिपाही बन जाइए। इतना इंटरव्यू, इतना जब रिटेन नहीं होता था तो उस वक्त लोग भाग कर आते थे, और जो लोग भाग कर नहीं भी आते थे, परिवार वाले चाहते थे कि भाई हमारा बेटा जो है वो सैनिक ना बने, यहीं आके भले फ्री में रह ले। क्या ज्वाइनिंग लेटर सब हमारा आ गया था। ज्वाइनिंग लेटर आ गया था? हाँ, मगर अच्छा, अब आज लगता है आपको कि अगर वो ज्वाइनिंग लेटर या फिर आप सैनिक बने होते तो आज यहाँ फुटपाथ पे नहीं बैठना? हाँ, बात तो सही है। बात तो सही है, फुटपाथ पर नहीं बैठते हम। अच्छा, कितने लोग हैं घर में आप लोग? हम हमारे तो समझिए कि पूरा पोता पोती पतो तो सब मिला के 20 बेटा सब लोग सब है। क्या करते हैं बेटे? हमारा बेटा लोग है हलवाई का काम करते हैं। अच्छा, हलवाई का काम। ये सब लाइन में नहीं ये सब लाइन में नहीं है। ये बताइए कि कितना कमा लेते हैं इस चीज़ से? अगर आप दिन भर में कितना काम करते हैं, कितना कमा? भाई दिन भर में हम क्या बतावे, आज तो बोनी भी नहीं हुआ। बोनी भी नहीं हुआ। अच्छा, कैसे चलता है आपका फिर? घर कैसे चलेगा? लड़कन से कमाता है। लड़का सब कमाता है। हाँ। तो आप फिर ये काम क्यों करते हैं? कहे नहीं तो बैठ के क्या करें, बैठे हुए तो कभी आ गया, कभी नहीं आया। अच्छा, कभी नहीं आया, कभी आ गया। हाँ। इतना ठंडा में, इतना उम्र हो गया है, कितने बजे आते हैं सुबह? 10-11 बजे आते हैं। 10-11 बजे आते हैं। हाँ। अच्छा, घर पे सबको स्टोरी बताएं, कहानी बताएं कि हम भी अभी आज सिपाही रहते, सैनिक रहते? अब बताना ही क्या है, जब माता पिता जाना ही नहीं दिया तो फिर क्या? नहीं तो आप अपने बच्चों को बताएं। हम बताते हैं। बताते हैं? हाँ। क्या बोले बच्चे कि पापा अगर आज आप बन गए होते तो इतना परेशान नहीं होते? बात तो सही है, समझ गए ना। हाँ, तो मान लीजिए अगर महीने की बात करें, आज तो आपका बहुनी बट्टा भी नहीं हुआ है, अगर 1 महीने की बात करें, यहाँ तो आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगता होगा यहाँ बैठने का? नहीं लगता। कितना कमा लेते 1 महीने की अगर बात करें तो? अब क्या कितना फिर भी एक होगा 10,000, 5,000, 2,000, 1,000? हाँ, 10,000 कहाँ से कमाएंगे? 2,000? हाँ, 2-3 हज़ार हो ही जाता है। 2-3 हज़ार हो जाता है। इस महंगाई में 2-3 हज़ार से आपका चल जाता है घर? सिर्फ हमको का घर चलाना है, और अच्छा, गए कुछ कमा है। हाँ। साग सब्जी के लिए दे दिए, काम खत्म हो गया। साग सब्जी के लिए दे दिए, काम खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे, गरीब का घर किस प्रकार से चलता है, इसका अनुभव हमने देखा है, ठीक है, आप भी देखे होंगे कभी ना कभी, तो हम देख ही रहे। नहीं, हम उस तरीके से नहीं बोल सकते ना, लेकिन क्या लगता है आज के समय में जितना सिलेंडर महंगा है, अनाज महंगा है, कभी अनुभव हुआ कि और पैसा कमाए होते तो अभी आज इतना? बात तो सही है, ठीक मगर है, दिक्कत होता है ना? हाँ, दिक्कत तो होता है। अच्छा, अभी के समय में जो हम जूता पहने हैं, चाहे और भी जो लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, अब तो शोरूम में आ जाता है। पहले के समय में आपका बड़ा काम होता था। पहले के समय में आप लोगों से ही सोल ओल बनता था, जाता था, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो किसी कंपनी में हो। अब तो वो भी खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। अच्छा, आपको ऐसा कभी लगा कि ये काम करके बड़ा गलत किए, पछता रहे हैं? नहीं, पछताना का है, मजबूरी था इसीलिए। कभी तो ऐसा लगा हो ना कि काम नहीं किए होते तो? ऐसा कभी लगा? हाँ, लगा था, काहे नहीं लगा। अच्छा, क्यों लगा था वो चीज़ कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए था? अब मेन बात तो वही है कि सब काम घर खत्म हो गया।
तो चलिए हम ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। और एक मोची जो मतलब आपके जूतों को सिलता है, यानी कि अगर आप घर पे जाते हैं ना, तो जब आप गिर जाते हैं तो माँ या पिताजी पट्टी लगाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम वस्त्र की बात कर लें, अगर हम अपने जूतों की बात कर लें, तो वो उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम जूता नहीं पहनेंगे तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। अगर जूता फटा हुआ होगा तो 10 समाज के लोग बोलेंगे। वो काम ये लोग करते हैं, यानी कि उसको अच्छे से आपको लगा कर आपको सिल कर दे देते हैं, फिर आपको परेशानी नहीं होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आप लोगों को। तो इनकी कहानी क्या है ये भी बताएं कि हमें जॉइनिंग लेटर आ चुका था, हम सिपाही रहते, आज हो सकता था कैप्टन बनते, सूबेदार बनते, चाहे और भी जो पोस्ट है वो इनको मिलता अगर अच्छा कर रहे होते तो, चाहे किए होते तो। लेकिन अगर सिपाही अगर बने होते आज, तो आज यहाँ नहीं बैठना पड़ता। लेकिन एक पल के लिए यहाँ पर बैठे भी अपने चॉइस से, इनके माता पिता नहीं भी जाने दिए, उसके बाद के चॉइस से यहाँ पर बैठे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक समय तक इन लोगों का बहुत मांग था, डिमांड था, पूछा जाता था कि आपका सोल बनाना है, ये सोल ही है, सोल बनाना है। तो उस वक्त तक उनका डिमांड था। लेकिन जिस और युग आया कि अब फैक्ट्री निर्मित हो गया, फैक्ट्री में बनने लगा सब सामान, उसके बाद से इन लोगों का भी काम जो है वो कम हो गया और ठप पड़ गया। क्या बात सही बोल रहे हैं? हाँ, बात सही है, ठप तो पड़ ही गया। तो आज आप सड़कों पे जितना मोची देखते हैं, मोची समाज से जो लोग हैं, जो आपके जूतों को सिलते हैं, चप्पलों को बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दर्द को भी समझने की ज़रूरत है। और देखिएगा, आप रोड पे लोग रहते हैं और हम आप भी जाते रहे होंगे तो उतना भीड़ नहीं रहता, 1 से 2 लोग होते हैं। और आज के समय में तो रफ्फू करा के या फिर उसको सिलने को क्या कहते हैं, सिल के, सिलाई करके कोई पहनना भी नहीं चाहता है। लेकिन हमारे आपके जैसे जो मध्यम वर्ग के परिवार के जो लोग हैं उस चीज़ को भी समझते हैं। हम ये स्टोरी दिखाएं ताकि एक समय पर ये क्या चाहते थे, क्या बनने वाले थे और क्या बन गए, और उस चीज़ को लेकर आज परिवार जो है थोड़ा पैसा ज़्यादा देख सकता था, लेकिन आज थोड़ा पैसा कम देख रहा है। लेकिन भविष्य में वो भी बेहतर हो जाएगा, भगवान से ही मनाते हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देखते हैं स्टॉक और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।